हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज जो हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है द फन दे हैड, मतलब इसका हुआ उन्होंने मजे किए। उन्होंने मजे किए इसका हिंदी में मतलब है और इंग्लिश में है द फन दे हैड। ये मजे करने वाले कौन लोग हैं, ये मजे करने वाले कौन लोग हैं और ये कह कौन रहा है, इस स्टोरी में जानेंगे। और इस स्टोरी में कुछ कैरेक्टर्स के बारे में जानेंगे। इसमें है मार्गी, 11 ईयर्स ओल्ड, एक गर्ल है, एंड सेकेंड वन इज टॉमी, थर्ड वन इज मदर ऑफ मार्गी। और ऐसे ही इसमें बात करेंगे हम एक मैकेनिकल टीचर की। मैकेनिकल टीचर है एक कंप्यूटर टीचर। ऐसे ही कुछ यादें हैं इसमें दादाजी की। ये सारे कैरेक्टर्स हैं और इनके बारे में हम जानेंगे। स्टोरी के जो राइटर हैं वो साइंटिफिक स्टोरी लिखते हैं, साइंस फिक्शन स्टोरी लिखते हैं, और उन्होंने इस स्टोरी में पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है फ्यूचर के लिए। उनका मानना है आज जो हम टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल को जो हम यूज़ कर रहे हैं, इसने हमारे जीवन को इतना आसान बना दिया है कि आज हमें लोगों की ज़रूरत ही नहीं है। इन लोगों के बिना ही काम हो रहे हैं। जैसे हम आज के टाइम में जो पढ़ाई करते हैं उसे आसान बना दिया है कंप्यूटर ने, फ़ोन ने, लैपटॉप ने। हम जो भी लेक्चर पढ़ना चाहते हैं, जो भी स्टडी मटेरियल चाहते हैं, वो हमारे आसानी से सभी डिवाइसेस पर मिल जाता है। हम फ़ोन में, मोबाइल पर, कंप्यूटर में हम सारी चीज़ें पढ़ते हैं, सारी पढ़ाई हम कर लेते हैं। और यहाँ तक कि हम कोई वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और उस रिकॉर्ड करके वीडियो को हम यूट्यूब पर डाल देते हैं और बच्चे उसको पढ़ लेते हैं। ये जो टीचर्स हैं, ये फिजिकल टीचर्स होते हैं, ये हमारी तरह टीचर्स होते हैं और ये डाल देते हैं वीडियो और बच्चे इसको पढ़ते हैं। अब मान लीजिए अगर ऐसा हुआ इन फ्यूचर टीचर ही ना रहे, मतलब जैसे आज बच्चे स्कूल जाते हैं और आप जब स्कूल जाते हो तो आपको टीचर्स मिलते हैं। एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है, उसमें आप जाते हैं, आपको खेलने के लिए, एक्टिविटी के लिए बहुत टाइम मिलता है, आपको बहुत सारे फ्रेंड्स मिलते हैं, आप उनके साथ में एंजॉय करते हैं। मान लीजिए अब से 100 साल बाद या 100 साल से ज़्यादा समय बाद ऐसा हो कि आपको फिजिकल टीचर ही ना मिले या फिर स्कूल की बिल्डिंग ना मिले या एक्टिविटी करने के लिए फ्रेंड्स ना मिले, तो कैसा लगेगा। तो दोनों समय में अंतर आ जाएगा। आज ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं। आज आप स्कूल जाते हैं, एक बिल्डिंग में जाते हैं, वहाँ पर टीचर्स मिलते हैं, आप वहाँ पर पढ़ते हैं। और आने वाला टाइम ऐसा भी हो सकता है जब कोई भी बिल्डिंग ना रहे, कोई भी टीचर ना रहे, कोई भी आपका फ्रेंड ना रहे खेलने के लिए। ऐसा ही ऑथर ने लिखा है फ्यूचर को लेकर, इस टेक्नोलॉजी के बारे में, कि आने वाले टाइम में ऐसा भी हो सकता है कि कोई टीचर रहे ना और आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर के द्वारा ही पढ़ना पड़े। मतलब आपको नहीं, अगली जनरेशन को पढ़ना पड़े। और जब अगली जनरेशन हमारी जब पढ़ेगी या उससे अगली जनरेशन जब हम पढ़ेगी तो वो एक मैकेनिकल टीचर से पढ़ेगी। वो मैकेनिकल टीचर होगा एक सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के द्वारा बनाया गया एक टीचर, जो कि वो आपको कंप्यूटर पे ही पढ़ाएगा, आपके सारे नोट्स लेगा, आपको सारा होमवर्क देगा और इस तरह से आपकी पढ़ाई होगी। और ये सारी की सारी पढ़ाई जब होगी तब आपके पास कोई बिल्डिंग नहीं होगी, सिर्फ आपका अपना घर होगा। आपके फ्रेंड्स नहीं होंगे, आपके टीचर नहीं होंगे, सब कुछ कंप्यूटर पर बेस्ड होगा। ऐसे ही ये कहानी लिखी गई है। इसमें मार्गी और टॉमी को एक बुक हाथ लगती है, मतलब वो बुक हाथ लगेगी इनको अब से 100-125 साल बाद। जब वो बुक हाथ लगेगी वो बुक होगी आज के टाइम की, जो आज हम 19 और 20 सेंचुरी में रह रहे हैं। उनको ये बुक 20 सेंचुरी या 21 सेंचुरी में जो बुक लगेगी हाथ में, वो उसको पढ़ेंगे और वो जानेंगे कि कैसे ये 20 सेंचुरी के लोग, 21 सेंचुरी के लोग कैसे पढ़ाई करते थे, कैसे वो बच्चे स्कूल जाते थे, कैसे टीचर बिल्डिंग में आते थे, सब लोग कितने खुश रहते थे। वो सारी चीज़ें वो उनको पढ़ने के लिए उस बुक में मिलेगी और वो दोनों आपस में डिस्कस करेंगे उस बुक के बारे में और आज के टाइम के बारे में। और वो इमेजिन करेंगे कि आज के लोग
कैसे इंजॉय करते थे, कैसे उन्हें फन मिलता था। बस इसी पर लिखी हुई ये कहानी है। तो आइए मेरे साथ बने रहिए और इस कहानी को पढ़ते हैं हम लाइन बाय लाइन आपकी इस टेक्स्ट बुक में। यहाँ शुरू में ही दिया हुआ है द फन दे हैड। जैसा कि मैं मतलब बता चुका हूँ, बट हमें इससे पहले जानना है, बिफोर यू रीड, हमें जानना ये है कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आखिर इसमें क्या लिखा है। द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। जो स्टोरी है वो लिखी गई है फ्यूचर के लिए। वैन बुक्स एंड schools as we now know them will perhaps not exist। जो भी किताबें हैं, जो भी स्कूल हैं जिनको हम जानते हैं, वो वैसी फ्यूचर में एग्जिस्ट नहीं करेंगी, मतलब उनका कोई फ्यूचर में अस्तित्व नहीं होगा। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तब बच्चे कैसे पढ़ेंगे। द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज़। तो यहाँ पर कुछ दिए गए चित्र हैं जो कि आपको विचार करने पर मजबूर करेगा। देखिए यहाँ पर जो दी है ये लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स। जैसा कि दोस्तों लर्निंग थ्रू कंप्यूटर हम आज भी कर रहे हैं। आज भी हम यूट्यूब का सहारा लेते हैं, बहुत सारी वीडियोस होती हैं, हम कंप्यूटर पे देखते हैं और पढ़ाई करते हैं। एक वर्चुअल क्लास है। वर्चुअल क्लास का मतलब है यहाँ पर कोई टीचर नहीं होगा, यहाँ पर सीधा सॉफ्टवेयर के द्वारा हम पढ़ेंगे और इसी तरह से हमारी पढ़ाई होगी। फिर है ऐसे ही अगर हम देखें रोबोटिक टीचर, हमारे रोबोटिक टीचर भी होंगे। फिर है मूविंग ई टेक्स्ट। इसका मतलब है हम जब स्क्रीन पर कोई भी टेक्स्ट देखेंगे उसको स्क्रॉल करेंगे, मूव करेगा वो, और उससे हम पढ़ेंगे। इस तरह से यहाँ पर ये दिए गए हैं 4 तरीके कि हम पढ़ाई कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे देखते हैं। इसमें इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज, राइट दैम डाउन। इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स, मतलब जोड़े में बैठिए, जोड़े में हो जाइए और पेयर्स में हो जाइए और 3 चीज़ें जो आप लाइक करते हैं, पसंद करते हैं अपने स्कूल के बारे में, या वो 3 चीज़ें जो आपको चेंज करनी है उनके बारे में डिस्कस करें। हाउ यू एवर रीड वर्ड्स ऑन टेलीविज़न फॉर और कंप्यूटर स्क्रीन। हाउ हैव यू एवर रीड, क्या आपने कभी कंप्यूटर या टेलीविज़न पर वर्ड्स को पढ़ा है। कैन यू इमेजिन ए टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि सभी किताबें जो कंप्यूटर पे होंगी। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, और कोई भी किताब प्रिंटेड पेपर पर नहीं होगी, किसी छपे हुए पेपर पर नहीं होगी। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर, क्या आप इस तरह की किताबों को पसंद करेंगे। मुझे लगता है फ्रेंड्स ऐसा बड़ा मुश्किल है कि हम इस तरह की किताबों को पसंद करेंगे जो कि कंप्यूटर या टीवी स्क्रीन पर हो। आगे देखते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है 2 बच्चों से, जिसका नाम, एक का नाम मार्गी और एक का नाम टॉमी है। दोनों ही कहीं किसी स्टोर रूम में कुछ ढूंढ रहे हैं और वहाँ पर मिलती है एक किताब जिसमें लिखा हुआ है फ्यूचर के बारे में, मतलब वो किताब बताती है पास्ट के बारे में। और ये जो दोनों कैरेक्टर हैं हमारे, ये अब से यानी 2024 के बाद जो आने वाला टाइम होगा फ्यूचर, उसमें पहुंच चुके हैं और उस समय पर उनको एक किताब मिलती है आज के ज़माने की। तो वो किताब क्या कहती है। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी अपनी डायरी में लिखती है, ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157 शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। वो मार्गी डायरी के पेज पर लिखती है 17 मई 2157 को, शी रोट, वो लिखती है टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, टॉमी को एक रियल बुक मिली। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक, वो एक पुरानी किताब थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वन सेड, मार्गी के ग्रैंडफादर ने एक बार कहा था, दादाजी ने एक बार कहा था, दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, जब वो छोटे लड़के थे, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वॉज ए टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। उन्होंने बताया कि एक समय ऐसा था जब सभी कहानियाँ
प्रिंटेड पेपर पर होती थी, मतलब वो पेपर पर छपती थी। दे टर्न द पेजेस, उन्होंने पेज बदले, विच वर येलो एंड क्रिंकली, और वो पेज पीले कलर के हो चुके थे और क्रिंकली हो चुके थे। क्रिंकली का मतलब है जब उसमें बहुत सारी लाइन जैसी बन जाती हैं, किसी पेपर को जब हम मोड़ देते हैं पूरी तरह से और उसमें लाइंस जब बन जाती हैं या वो पीले पड़ जाते हैं, उनके पेपर के कोने मुड़ जाते हैं, इस तरह से हो रही थी। एंड इट वॉज ऑफली फनी टू रीड वर्ड्स, और ये थोड़ी सी मजाकिया लग रही थी उसको पढ़ना। दैट स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन स्क्रीन, यू नो, एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर। फिर यहाँ पर बताया, यहाँ पर इसका मतलब होता है कि एंड इट वॉज ऑफली, वो थोड़ा अजीब सा लग रहा था, फनी सा लग रहा था, टू रीड वर्ड्स, उन शब्दों को पढ़ना, दैट स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग, जो कि अभी भी वो वहीं पर रुके हुए थे, वहीं पर रुके हुए थे, मतलब उस पेपर में, उस बुक में वो वर्ड्स वहीं पर रुके हुए थे, क्योंकि ये बच्चे अब तक पढ़ रहे थे कंप्यूटर पर, जो वहाँ पर टेक्स्ट चलते हैं। द वे दे वर सपोज टू, उन्होंने जो समझा, ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पर, यू नो, तुम जानते हो, एंड देन, उसके बाद, व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, जब वो पहले वाले पेज पर वापस आते हैं, इट हैड द सेम वर्ड्स, वो सेम वर्ड्स थे, ऑन इट, उसके ऊपर, दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, जब उन्होंने उसको पहली बार उसमें पढ़ा था। गी, वो थोड़ी सी खींचता है। सैड टोमी, टोमी कहता है, व्हाट अ वेस्ट, क्या बेकार है, व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक्स, क्या तुम ये बेकार में किताब पढ़ते हो, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तुम इसे फेंक दो। आई गैस, मुझे लगता है, आर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव, हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर, हैड ए मिलियन बुक्स, हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर लाखों बुक्स हैं, एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और ये काफ़ी हैं, आई वुडेंट थ्रो इट अवे, और वो कहती है मैं इसको नहीं फेंक सकती। सेम विद माइन, मेरी बिल्कुल मेरे साथ, सेड मार्गिस, मार्गी ने कहा, शी वॉज 11, वो 11 साल की थी, एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टोमी हैड, और उसने ऐसी लाखों बुक्स नहीं देखी थी, टेली बुक्स उसने नहीं देखी थी जैसी टोमी ने देखी थी। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर जो मार्गी है, मार्गी 11 साल की है, और यहाँ फिर है हैड एंड ही वॉज 13, और जो टोमी है वो 13 साल का है। इसका मतलब जितनी किताबें, जितनी भी टेली बुक्स मार्गी ने पढ़ी हैं, उससे ज़्यादा टोमी ने पढ़ी हैं। शी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट, वो कहती है तुम्हें ये कहाँ मिली। इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने बिना देखे कहा, बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक, क्योंकि वो बिजी था पढ़ने में अपने स्टोर रूम में। व्हाट्स इट अबाउट, ये किस बारे में है। स्कूल, स्कूल के बारे में है। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कूल, अब यहाँ पर थोड़ा सा इंटरेस्ट ना दिखाते हुए मार्गी कहती है, स्कूल, व्हाट्स देयर इज़ टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने में क्या है। आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से नफरत करती हूँ। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा से ही स्कूल से नफरत करती थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब वो पहले से भी ज़्यादा और नफरत करने लगी है। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट, क्योंकि मैकेनिकल टीचर जो था उसको टेस्ट दे रहा था। आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, मतलब टेस्ट के बाद टेस्ट उसको ज्योग्राफी में दे रहा था। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्ड्स एंड वर्ड्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हैड सोरोफुली एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। जब तक, अब वो उसकी परफॉर्मेंस दिन ब दिन बेकार होती जा रही थी, वो बेकार कर रही थी, जब तक कि उसकी मम्मी ने उसको नहीं भेज दिया था दुख के साथ में काउंटी इंस्पेक्टर के लिए। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस, वो एक राउंड लिटिल मैन था, मतलब वो एक मोटा व्यक्ति था। विद अ रेड फेस, उसका चेहरा रेड था, लाल था। एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, और उसके पास एक टूल बॉक्स था जिसमें डायल्स और वायर्स थे।
ही स्माइल्ड, वो मुस्कुराया, एट मार्गी, मार्गी पर, एंड गेव हर एन एप्पल, और उसको एक सेब दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और बाद में वो टीचर को अलग ले गया। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, उसको उम्मीद थी कि उसे नहीं पता चलेगा कि उसको एक साथ कैसे लाया जाए। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वो जानता था कि सभी उस चीज़ें सही कैसे होंगी। एंड आफ्टर एन आवर, एक घंटे बाद और सो या लगभग, देयर इट वॉज अगेन, फिर से, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, बहुत बड़ा और अगली, विद अ बिग स्क्रीन, एक बहुत बड़ी स्क्रीन, ऑन विच, जिस पर, ऑल द लेसन्स वर शोन, जिस पर सारे लेसन्स दिखाए गए थे, एंड द क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस भी, वर आस्क्ड, जो पूछे गए थे। दैट वॉज नॉट सो बैड, वो ठीक नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड, जिसको मार्गी नफरत करती थी। मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क, ये उसको ज़्यादा नफरत करती थी। एक ऐसा स्लॉट था, एक ऐसी जगह थी, उसको ज़्यादा नफरत करती थी। वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क, जहाँ पर उसको अपना होमवर्क देना होता था। एंड टेस्ट पेपर भी। शी ऑलवेज हैड टू राइट दैम आउट इन पंच कोड, और उसको ये हमेशा से ही लिखने होते थे पंच कोड में। दे मेड हर लर्न, और उनको याद करने होते थे, व्हेन शी वॉज 6 ईयर ओल्ड, जब वो 6 साल की थी। मतलब वो 6 साल की उम्र से ही वो सीखती हुई आ रही थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, अब जो मैकेनिकल टीचर होता है वो बहुत जल्दी से उसके मार्क्स काउंट करता है। यहाँ पर मैकेनिकल टीचर कहा गया है कंप्यूटर को, मतलब जो कंप्यूटर से पढ़ती है, जो वहाँ पर एक टीचर होता है कंप्यूटर पर, उसको मैकेनिकल टीचर कहा गया है। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, इस जो इंस्पेक्टर होता है वो स्माइल करता है आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, एंड पेटेड मार्गीज हेड, और वो फिर उसके सर पर हाथ घुमाता है। इंस्पेक्टर जो आता है, काउंटी इंस्पेक्टर आता है, जो कि उसके कंप्यूटर को सही करने के लिए आता है, और वहाँ पर आकर और वो स्माइल करता है, और उसके बाद में काम ख़त्म करने के बाद में मार्गी के सर पर हाथ फिराता है। ही सेड टू हर मदर, वो उसकी माँ से कहता है, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये छोटी सी लड़की का कोई फॉल्ट नहीं है, मतलब इसमें छोटी लड़की की कोई गलती नहीं है। मिसिस जोन्स कहता है, मिसिस जोन्स यहाँ पर मार्गी की मम्मी का नाम है। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, ये कहता है कि ये जो मुझे लगता है कि ज्योग्राफी वाला जो सेक्टर था उसमें कुछ ज़्यादा जल्दी की गई है। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसा हो जाता है कभी कभी। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, और अब मैंने इसको 10 वर्षीय स्तर पर कर दिया है, मतलब इसको मैंने स्लो कर दिया है 10 वर्ष के स्तर पर। एक्चुअली, वास्तव में, द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, और वो कहता है वास्तव में जो उसका कुल मिलाकर पैटर्न होता है उसकी प्रोग्रेस का, उसकी कामयाबी का, वो सेटिस्फैक्ट्री है, वो संतोषजनक है। एंड ही पेटेड मार्गीज हेड अगेन, और उसके बाद में फिर से वो उसके हाथ को, उसके सर को थपथपाता है, किसके? मार्गी के। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी उदास थी। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, उसको लगता है कि वो उसके टीचर को साथ में लेकर जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली ए मंथ, क्योंकि एक बार उसके टीचर को अपने साथ में वो लेकर गए थे लगभग 1 महीने के लिए। बिकॉज, क्योंकि द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि जो हिस्ट्री का सेक्टर था वो पूरी तरह से ब्लैंक आउट हो चुका था। सो शी सेड टू टॉमी, वो टॉमी से कहती है, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा? टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आईज, टॉमी इतनी बात पर उसके चेहरे को देखता है बड़ी आंखें करते हुए। बिकॉज इट्स नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल, वो कहता है क्योंकि ये कोई हमारी तरह स्कूल नहीं है। स्टूपिड, दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये एक पुरानी तरह का स्कूल है। दैट दे हैड 100 ऑफ ईयर्स अगो, और ये कब की बात है? ये 100 या सैकड़ों या
ही हैड 100 ऑफ ईयर, ये सैकड़ों सैकड़ों साल पहले की बातें हैं, सैकड़ों सैकड़ों सालों की बातें हैं। ही एडेड लॉफ्टिलिटी, वो हंसते हुए कहता है। प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज एगो, और वो इस और फिर वो अपने शब्दों पर जोर देते हुए उच्चारण करता है सेंचुरीज एगो, मतलब सदियों पहले। मार्गी वॉज हर्ट, अब यहाँ मार्गी को थोड़ी सी चोट पहुँचती है। वेल खैर, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, वॉट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो, मुझे नहीं पता उस समय उनके कैसे स्कूल हुआ करते थे उस समय। शी रीड द बुक, वो बुक पढ़ती है। ओवर हिज शोल्डर, ओवर हिज शोल्डर, उसके कंधे पर रखकर। फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए। देन सेड, तब कहती है। एनीवे दे हैड अ टीचर, कुल मिलाकर उनके टीचर तो थे। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये इमेज बनी हुई है, ये इमेजिनेशन चल रही है। अब दोनों यहाँ पर ये पढ़ रहे हैं और तो इनका यहाँ पर टीचर है और यहाँ पर ये बच्चे हैं। सो दैट इज़ द टोटली इमेजिनेशन ऑफ मार्गी। सो हेयर बोथ आर रीडिंग द बुक एंड डिस्कसिंग अबाउट द स्कूल। श्योर दे हैड अ टीचर, बिल्कुल उनके पास टीचर होंगे। बट इट वॉज नॉट रेगुलर टीचर, बट वो रेगुलर टीचर नहीं होते थे। इट वॉज ए मैन, वो एक आदमी होते थे। ए मैन, वो कुछ चौंकती है और क्वेश्चन करती है। ए मैन, एक आदमी। हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, एक आदमी टीचर कैसे हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चन। खैर, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स, यहाँ पर बताता है कि कैसे, बताता है कि उस समय जो टीचर्स होते थे वो लड़की और लड़कों को सबको वर्क देते थे और उनको जो होमवर्क दिया जाता था और क्वेश्चंस भी पूछे जाते थे। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर मार्गी एंड टॉमी दोनों डिस्कस कर रहे हैं स्कूल के बारे में। और यहाँ पर टॉमी बताता है स्कूल के बारे में कि पहले स्कूल ऐसे हुआ करते थे कि उस समय टीचर क्लास में आते थे, रेगुलर पढ़ाते थे और वो आकर जो है बच्चों को वर्क देते थे, जो होमवर्क दिया जाता था, क्वेश्चन करते थे। तो इस तरह से स्कूल चलते थे। अब ये दोनों की इमेजिनेशन है क्योंकि ये काफ़ी आगे पहुंच चुके हैं, मतलब आज के समय से काफ़ी आगे जाकर ऐसा होगा कि जब हमारे टीचर्स ही ना बचेंगे। आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि हम बहुत सारे काम घर पर ही बैठकर कर लेते हैं, उसमें किसी आदमी की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कोविड के टाइम में हमने बहुत पढ़ाई की थी, हमें किसी टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ी और हमने घर पर ही रहते हुए ऑनलाइन क्लास ली थी और उसमें किसी टीचर की ज़रूरत नहीं थी। वो एक बार क्लास रिकॉर्ड कर दी या लाइव आकर पढ़ाते थे। तो ऐसा होता था, ऐसा होगा आगे चलकर, जो कि उसकी शुरुआत आज हम देख रहे हैं। ए मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ, एक व्यक्ति इतना स्मार्ट नहीं हो सकता। श्योर ही इज़, बिल्कुल हो सकता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे फादर जानते हैं जितना मेरे टीचर जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा, अब ये कहते हैं ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, हो सकता है वो जानते हों उतना, बट मैं शर्त लगाती हूँ। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, अब मार्गी तैयार नहीं थी इस झगड़े में पड़ने के लिए। शी सैड, उसने कहा। आई वुड नॉट वॉन्ट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मैं कभी नहीं चाहूँगी किसी व्यक्ति को अब मेरे घर में वो पढ़ाने के लिए आए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, अब टॉमी थोड़ा सा चिल्लाता है हंसी के साथ में। यू डोंट नो, तुम्हें नहीं पता। मच मार्गी, तुम्हें ज़्यादा नहीं पता। द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस, टीचर घरों में नहीं रहते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास स्पेशल बिल्डिंग होती थी। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और वहीं पर सभी बच्चे जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सभी बच्चे वहीं पर जाकर वो सेम चीज़ सीखते थे। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, हाँ बिल्कुल अगर उनकी सेम एज रही होगी। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय, बट मेरी मदर कहती हैं कि एक टीचर को
बच्चों के दिमाग के हिसाब से एडजस्ट होना पड़ता है। एंड गर्ल इट टीचेस एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। और एक टीचर को सभी बच्चों के अनुसार अलग अलग तरीके से पढ़ाना पड़ता था। जस्ट द सेम दे डिडेंट डू इट, जस्ट द सेम, बिल्कुल उसी तरह से, दे डिड नॉट डू इट दैट वे, देन, उस तरह से नहीं किया। इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर तुम पसंद नहीं है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम्हें किताब नहीं पढ़नी चाहिए। आई डिड नॉट से, मैंने नहीं कहा। आई डिडेंट लाइक, मैंने पसंद नहीं किया। मार्गी सेड क्विकली, मार्गी बिल्कुल जल्दी से कहती है, बहुत बड़ी जल्दी से कहती है। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वो उन फनी स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड, उन्होंने यहाँ तक कि आधा भी कंप्लीट नहीं किया था। वैन मार्गीज मदर कोल्ड, तभी मार्गी की मदर उसको बुलाती है। मार्गी स्कूल, अब स्कूल के लिए माँ बुलाती है। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी देखती है। नॉट येट, नहीं अभी तक नहीं मम्मा। नाउ, अब, सेड मिसिस जोन्स कहती हैं। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और यही टाइम लगभग टॉमी के लिए भी हो गया था। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी टॉमी से कहती है, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं इस किताब को कुछ और पढ़ सकती हूँ तुम्हारे साथ में, मार्गी टॉमी से कहती है। मे बी, हो सकता है, ही सेड नॉनसेंटली, वो कहती है बिना किसी, वो जवाब देता है बिना किसी इंटरेस्ट के। ही वॉकड अवे विस्लिंग, और वो सीटी बजाता हुआ चल देता है। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, और उस धूल भरी किताब को अपने बगल में दबाकर वो सीटी बजाता हुआ चल देता है। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी अब स्कूल रूम में चली जाती है। इट वॉज राइट, ये सही था। नेक्स्ट टू हर बेडरूम, वो बिल्कुल उसके कमरे से अगला था। मतलब जो उसका स्कूल था उसके कमरे से अगला वाला जो रूम था वही उसका स्कूल था। हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की। फ्यूचर में इस कहानी के हिसाब से फ्यूचर में कोई स्कूल नहीं बचेगा, हर किसी के घर में, हर किसी के कमरे में स्कूल होगा। वैसे ही मार्गी वेंट इनटू द क्लासरूम, मार्गी स्कूल क्लासरूम में जाती है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और ये स्कूल उसके बेडरूम से जस्ट अगला था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और जो मैकेनिकल टीचर था वो तैयार था और वेट कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम, और ये सब बिल्कुल हमेशा की तरह टाइम पर था। द एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, सिर्फ संडे और सैटरडे को छोड़कर। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि उसकी माँ कहती है अगर वो रेगुलर पढ़ेगी तो वो रेगुलर ही सीखेगी। द स्क्रीन वॉज लिट अप, अब जो स्क्रीन चालू हो चुकी थी। एंड इट सेड, उसने कहा, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, और वो एक मैथमेटिकल फ्रैक्शंस के बारे में बताता है। मतलब जो कंप्यूटर है वो बोलता है कि आज का लेसन अर्थमेटिक के ऊपर है और इसमें हम एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस सिखाएंगे। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क, कृपया यस्टरडे वाला होमवर्क डालिए इन द प्रॉपर स्लॉट, उस प्रॉपर स्लॉट में। मार्गी डिड सो विद अ साई, मार्गी ने गहरी सांस लेते हुए वो काम किया। शी वॉज थिंकिंग, वो सोच रही थी, अबाउट द ओल्ड स्कूल, पुराने स्कूल्स के बारे में। दे हैड, जब उनके पास होते थे। वैन हर ग्रैंड फादर्स, जब उनके दादा के पास स्कूल होते थे। वॉज अ लिटिल बॉय, जब वो छोटे थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड, सभी बच्चे पड़ोस से आते थे। लाफिंग, हंसते थे। शाउटिंग, शोर मचाते थे। इन द स्कूल यार्ड, सिटिंग टुगेदर, साथ बैठते थे। इन द स्कूल रूम,
गोइंग होम, घर जाते थे, टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, पूरे दिन के आखिरी समय तक, दे लर्नेड द सेम थिंग्स, और उन्होंने सेम थिंग्स सीखते थे वो, सो दे कुड हेल्प वन अनदर, और वो एक दूसरे की हेल्प करते थे, विद द होमवर्क के साथ में, एंड टॉक अबाउट इट, और उसके बारे में बात करते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और वो सभी टीचर्स लोग होते थे, मतलब वो इंसान होते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। अब जो मैकेनिकल टीचर होता है वो फ्लैश करता है कंप्यूटर स्क्रीन पर। एंड व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस, जब हम फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं, 1/2 एंड 1/4, वो ऐसा बोलता है, मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। वो कैसे वो सोचती है, मार्गी सोचती है कि कैसे वो पुराने समय में बच्चे इन चीज़ों को प्यार करते थे, उन दिनों को प्यार करते थे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो उसी बारे में सोचती रहती है कि उन्होंने कैसे मज़े किए थे। तो